बालों में डैंड्रफ का पड़ जाना मतलब बालों में रूसी आ जाना। देखो आज का जो वीडियो है ना बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और सारे जो डाउट आपके रहते हैं बालों में रूसी क्यों आते हैं, इसके आसान से आसान उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्यों आता है, कारण क्या है, सारी डाउट क्लियर कर दूंगा और मिनटों में आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ हटाना चाहते हैं, डैंड्रफ का मतलब बालों का रूसी हटाना चाहते हैं तो मिनटों में आप ठीक कर सकते हैं। बशर्ते एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना पॉज किए हुए। देखिए इस वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं करूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर बालों में जो रूसी होती है वो क्यों आती है, किन कारणों से आती है, ठंड में तो और खास चला आता है, ठीक है ना, किन कारणों से आता है, इसके लक्षण क्या है और इसका आसान से आसान घरेलू इलाज क्या है, ठीक है ना। देखो बाल में जो रूसी आते हैं बाबू, ये मैं थोड़ा सा पिक्चर बना दिया, इसको मतलब नॉर्मली लेकर चलना, ठीक है ना, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी समझाने के लिए बनाओ, ठीक है ना। ये जब बाल में होता है ना, बाल में ऐसे ऐसे बहुत सारा रूसी पड़ जाता है और ठंड के दिन में खासकर और ज्यादा पड़ता है। जब भी आप ऐसे ऐसे झाड़ते तो रूसी उड़ना शुरू होता है और उसके साथ साथ बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है, यानी रूसी के कारण से आपका बाल भी झड़ना शुरू होता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसको ध्यान से एक एक बातों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात समझिए, बालों में रूसी पड़ने के क्या कारण, मतलब क्यों पड़ता है। पहले बालों में रूसी क्यों पड़ता है, देखिए हमारे शरीर में बहुत शरीर के हर अंग में कुछ ना कुछ जीवाणु विषाणु मिल ही जाते हैं भैया, जो हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग परजीवी कहते हैं। तो उसी प्रकार से कपार में भी नेचुरल बैक्टीरिया पाया जाता है। हमारे कपार में क्या है, नेचुरल क्या होता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सिंपली एग्जाम्पल वो ढील जिसको कहते हैं, ढील, ये ढील भी क्या करता है पता है, ये लीख जन्म देगा, ये आपका रूसी जन्म देने का काम करता है, ठीक है ना। तो हमारे कपार में क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे कपार में जो तेल होते हैं, जो पसीने होते हैं, उसको खाते हैं और खाने के बाद जो समझिए कि निकालने का काम करते हैं वो रूसी का रूप ले लेता है। या दूसरा का इसका कारण हो सकता है कि देखिए हमारे कपार क्या करते हैं कि जो ये कपार क्या होता है कि जो अपनी ऊपरी परत को क्या करता है, ये छोड़ देता है। मतलब देखो हमेशा बदलाव, जैसे नाखून काटिए, काटने के बाद फिर बढ़ जाता है, इसके परत में हमेशा बदलाव होते रहता है। उसी प्रकार से कपार भी क्या करता है, अपने परत को पुराने परत को छोड़कर नए परत धारण करता है और वो जो पुराना परत होता है एक रूसी का रूप ले लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ से बाबू ये समझने वाली बात आ रही है कि जो रूसी होते हैं कपार में क्यों आते हैं, इसके पीछे का रीजन दो मैंने आपको बताया, कारण तो बहुत सारे बताऊंगा। पहला रीजन ये कि नेचुरल जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, चिपचिपा पदार्थ को, तेलीय पदार्थ को या पसीना को खाते हैं और खाने के बाद जो निकालते हैं वो रूसी बन जाता है। दूसरा का ये कि जो पुरानी परत होती है उसको छोड़कर कपार नई परत का निर्माण करता है, वो पुरानी परत रूसी का रूप ले लेता है, ठीक है। अब ये समझते हैं आखिर किन किन कारणों से हो सकता है रूसी और होता भी है। तो पहला कारण सूखी त्वचा। सूखी त्वचा जैसे ठंड का दिन आती है तो बहुत सारा कपड़ा टाइट एकदम पहन लेते हैं लोग, कपड़ा पर कपड़ा ताकि ठंडा नहीं लगे, जिसके कारण से त्वचा पूरी तरह से सूखी रहती है। और रूसी का जो काम होता है शरीर के हर अंग में हो जाता है, कपार में छोड़िए, बोलते हैं कि देहवा चरचरा गया, चरचरा नहीं, वो रूसी हो गया आपके शरीर में भी, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो सूखी त्वचा, जब आपका कपार पूरी तरह से सूखा रहेगा तो उसमें बहुत जल्दी आपके रूसी फैलने वाले होते हैं। दूसरा का कारण है साफ सफाई ना करना। अगर आप कपार की साफ सफाई नहीं करते हैं, शैम्पू नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं या पूरा कपार को बांध कर रखते हैं, हमेशा सूखा बना कर रखते हैं, तो उस कारण में भी, उस कंडीशन में भी 100% आपके कपार में रूसी चले आते हैं। तीसरा का डैंड्रफ आने का कारण है ज्यादा शैम्पू प्रयोग करना। कई बार ज्यादा केमिकल वाला शैम्पू हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके कारण से भी हमारे कपार में रूसी चले आते हैं, इसलिए ज्यादातर शैम्पू हमें प्रयोग नहीं करने हैं। चौथा आपका कारण है बालों को चिपचिपा रखना। अगर कई बार आप बच्चों को मैंने देखा भी है कि नहाने के बाद क्या करता है, सही बाल को छोड़ देते हैं, भिजले हैं जो कहते हो। देखिए आपके गार्जियंस बोलते हैं कि बाल को सुखा कर रखनी चाहिए। बाल को अगर चिपचिपा बनाकर मतलब नहाने के बाद भीगले छोड़ दिए आप, किसी महिला को 100% सारे महिला को देखिएगा नहाने के बाद क्या करती है लोग, बालों के आगे करके या कपड़ा लेके बालों के हेंगा मार के झाड़ती है, सब सुखाती है लोग। क्यों, इसके पीछे का रीजन है अधिकतर महिला को देखिएगा तो उनका बाल में रूसी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बाल पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सुबह उठते बालवा कधा कमिश्ना है, सुबह उठते शैम्पू मुंह में एकदम लगाना है। तो ज्यादातर क्या होता है बाबू, उन लोगों को मतलब रूसी नहीं होते हैं, लेकिन उसी में कुछ जो साफ सफाई नहीं करते, नहाते धोते नहीं, होना ही है, क्योंकि ये प्राकृतिक रीजन है, ठीक है। तो बालों को चिपचिपा अगर रखेंगे ना, चिपचिपा रखेंगे, तैलीय रखेंगे तो रूसी 100% आपके कपार में आएंगे, डैंड्रफ 100% आएंगे। और पांचवा, ठंड के दिनों में ज्यादा कपड़े प्रयोग करना है। ठंड के दिनों में ज्यादातर हम लोग जब कपड़े प्रयोग करते हैं बाबू तो उसके कारण से भी डैंड्रफ चले आते हैं, रूसी चले आते हैं।
हैं, कपारों में क्या हो जाएंगे, रूसी आपके चले आते हैं। ठीक है ना, ये 5 कारण मैंने आपको बता रखी है। इन कारणों को यदि सुधार लेते हैं, त्वचा को सूखने से बचा देते हैं, साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं, ज्यादा शैम्पू प्रयोग नहीं करते हैं, बालों को चिपचिपा रखने से बचते हैं, और ठंड के दिन में कपार में ज्यादातर कपड़े नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर कपार को जात कर नहीं रखते हैं, सूखा नहीं जल्दी बताते हैं, तो ये आपके डैंड्रफ नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि बाई चांस मान लीजिए सर हमारे कपार में रूसी हो गया, ठीक है ना, डैंड्रफ हमारे कपार में आ गया, क्योंकि डैंड्रफ के कारण से आप कहीं आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, तो इसकी इलाज क्या हो सकते हैं। देखो बाबू, कोई भी अगर बीमारी हो रही है तो उसको ठीक होने में कुछ समय लग जाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। ठीक है, देखो इसका पहला उपाय आपका है तिल का तेल लगाइए। तिल आता है, तिल समझिए कि होता है ब्लैक टाइप का ही होता है, दुकान पर आप जाएंगे तो मिल जाए तिल का तेल। इसको अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार यूज कर लेते हैं तो जो कपार में आपकी रूसी है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन याद देखिए, खत्म होने के बाद जो है ना बाबू, आपको अपने कपार की साफ सफाई में ध्यान रखनी होगी, तो फिर वो चली जाएंगे, इसलिए तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा का नारियल का तेल और कपूर का पाउडर दोनों को मिक्सिंग करके अपने कपार में यूज करेंगे तो भी आपका 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ये पूरी तरह से डैंड्रफ और रूसी खत्म हो सकता है। तीसरा का नीम का तेल। नीम का तो सुने होंगे, नीम का तेल क्या करता है, जीवाणु को विषाणु को मारने का काम करता है। ठीक है ना, कई बार आदमी जब दांत दर्द करता है तो नीम के तेल भी प्रयोग करता है, लौंग का भी तेल प्रयोग करता है। ठीक है ना, देखिए दांत में कीटाणु को मारने के लिए कई बार हम लोगों को किताब में भी पढ़ना है कि नीम का दातुन यूज करनी चाहिए, इससे दांत खराब होने से बचते हैं। ठीक है ना, तो नीम का तेल प्रयोग करेंगे अगर कपार में तो 100% लगता है 1 महीने के अंदर में आपका रूसी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद चौथा है टमाटर रस और मुल्तानी मिट्टी। आप अपने यहाँ का कुछ बढ़िया मिट्टी ले लीजिए और साथ में टमाटर का रस दोनों को मिक्सिंग करके आप कुछ देर तक कपार में लगा कर रखिए, उसको धो लीजिए। देखिए लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ऐसा करेंगे तो पूरी तरह से आपका रूसी जो है ना, डैंड्रफ है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और 5वां, दही जो होता है ना, बहुत फायदेमंद चीज होती है। अगर दही का प्रयोग आप करते हैं लगातार, मतलब दही कपार में अगर लगाते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल दिन भर लगाना, अरे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक लगाकर छोड़ दीजिए, फिर कपार धो लीजिए अपना। दही का प्रयोग करेंगे तो दही बहुत कारगर सिद्ध होता है, तो दही कपार में अगर लगा लेते हैं आपकी, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर में आपकी रूसी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और छठा में इसका कारण आपको बता देता हूँ, छठा तरीका बता रहा हूँ, एलोवेरा का तेल। एलोवेरा का तेल नहीं, एलोवेरा का रस है। एलोवेरा जो पेड़ आती है उसको काटिए, उसका रस निकाल लीजिए आप, और निकालने के बाद उसको 1 हफ्ते तक लगातार यूज करके देखिए, बहुत जल्दी आपको फायदे वहां से नजर आने लगेंगे। अब 7वां और अंतिम तरीका बता रहा हूँ, मेथी का दाना। आप सुने होंगे मेथी का जो दाना आता है, ठीक है, जवाइन आप मंगरेल जिसको कहते हैं बाबू, मंगरेल से मेथी, आपका मेथी एक अलग चीज होता है, देख लीजिए जाकर दुकान पर मिल जाता है। ठीक है, तो मेथी का दाना को क्या करना, पानी में भिगो देना है और फिर उसको पेस्ट बनाना, मतलब पीच कर एकदम पाउडर बना देना है और फिर अपने कपार में लगाने हैं। और देखिएगा लगातार यहाँ से भी 1 हफ्ते के अंदर में रिजल्ट मिल जाएगा। इन 7 तरीकों में से अगर आप एक भी तरीका का प्रयोग कर लेते हैं ना, तो मुझे विश्वास नहीं, 100% गारंटी दूंगा कि आपका जो कपार में डैंड्रफ है, जो आपकी रूसी है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रूसी कैसे ठीक करना है, इसके उपाय क्या है, इसके कारण क्या थे, इनके लक्षण क्या थे, सारी चीजों की मैंने आपको जानकारी दे रखी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं लेंगे तो देखिए बाबू, मेरा देखिए अनुमान रहता ना 100% में ये कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी बेसिक से अंतिम तक पहुंचा सकूं, और वही मैंने इसमें भी काम करी है, पूरी तरह से डिटेल आपको जानकारी दे दी है डैंड्रफ होने के। ठीक है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्योंकि आपके कॉल को रिसीव नहीं किए जाएंगे। जय हिंद।